स्टूडेंट, आज हम करेंगे TQM मॉडल। TQM मॉडल क्या होता है, मॉडल के बारे में बताना है हमने, इसमें कैसे बनता है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, आपको पता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन इसका फोकस होता है, तो फर्स्ट लाइन वही लिखिए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज द फोकस ऑफ TQM। अब जो बेसिकली कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है वो किस पर डिपेंड करती है, गैप, कि कितनी एक्सपेक्टेशन और कितनी उसको एक्चुअल में क्वालिटी मिल रही है कस्टमर को, क्या वो एक्सपेक्ट करता है और क्या उसको मिल रही है। तो व्हेन द कस्टमर एक्सपेक्टेशन प्रोडक्ट और सर्विस क्वालिटी बैलेंस द एक्चुअल प्रोडक्ट क्वालिटी बाय द कंपनी, द कस्टमर सेटिस्फेक्शन रिजल्ट। मतलब क्या है कि जब हमें जो चीज़ चाहिए और हमें वो चीज़ मिल जाए तो हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं। तो वैसे ही एक कस्टमर है, जैसी वो क्वालिटी चाहता है, जैसी वो सर्विस चाहता है, वैसी उसको जब मिल जाती है तो वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं। ठीक है। और जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है वो डिपेंड करता है कंपनी की एबिलिटी को, कि वो किस तरीके से नीड्स को सेटिस्फाई करता है, उनको समझता है और उनके बारे पे काम करता है, उसके अकॉर्डिंग अपना काम को टेक केयर करता है। जैसे हम किसी से व्यूज़ लेते हैं ना, कि हाँ भाई, जैसे आजकल भी ऐप्स पे भी व्यूज़ आ जाते हैं कि आप इसे रेट करो कि आप इससे सेटिस्फाई हो या नहीं हो, है ना। तो अगर आप फुल्ली सेटिस्फाई होगे तो आप हमेशा उसको फुल रैंक दोगे, नहीं तो आप उसके बारे में कम रैंकिंग करोगे और उसके फीडबैक में कोई सजेशन दोगे। तो वो चीज़ वो क्यों लेते हैं, ताकि वो जो कंपनी है वो अपने आप को उस लेवल पर लेकर आए कि उसको फुल ग्रेडिंग मिले। तो वही TQM है कि जो हम फीडबैक लेते हैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप को इम्प्रूव करके कस्टमर की नीड्स तक पहुंच सकें, उसको पूरी तरह सेटिस्फाई करें, है ना। दैट इज़ ऑल्सो दी टाइप TQM। ठीक है। तो अब ये आपको मॉडल दिया गया है जिसमें प्रोडक्ट एंड सर्विस क्वालिटी, रिलायबिलिटी, आप कितना रिलायबल उस पर विश्वास कर सकते हैं, टाइमली डिलीवरी, जैसे अब हम कोई भी डिलीवरी मंगवाते हैं ऑनलाइन, चाहे जोमेटो है, चाहे फ्लिपकार्ट है, चाहे कुछ भी है, हम जिससे भी जो चीज़ मांगते हैं वो उसको टाइमली मिल जाए, एरर फ्री प्रोडक्ट, उसमें कोई कमी ना आए, कोई गलत प्रोडक्ट ना आ जाए उसमें, है ना। यही चीज़ होती है ना कि जो चीज़ मांगी है वही चीज़ मिली है ना, कि आपने फ़ोन मांगा जाए आपको बॉल उठ के आ जाए, वो चीज़ नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपको रिलायबिलिटी, आपको विश्वास होगा उस पर, ठीक है। जैसे अगर मेरे को एक कंपनी पे विश्वास है ऑनलाइन, मैं उसी से सामान मंगाऊंगी कि वो टाइम पे डिलीवरी देता है और उसके प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं होती, तो ये उसकी क्वालिटी होगी, उसी के अकॉर्डिंग मेरी सेटिस्फेक्शन होगी। अट्रैक्टिव रिटेनिंग कस्टमर, वो अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, कस्टमर रिटेन मतलब कि उसको संभाल के रखेगा। ट्रस्ट बिल्डिंग, उस पर उनको उनके विश्वास को बनाएगा, बिल्डिंग मतलब बनाना, ट्रस्ट बिल्डिंग, उन पे विश्वास बनाएगा। नीड आइडेंटिफिकेशन, उनकी नीड्स को समझेगा, जैसे हम फीडबैक लेते हैं, मैंने बताया कि क्या उनकी ज़रूरतें हैं। और ठीक है। कम्पिटेटिवनेस, अब पहले एक होती थी ऑनलाइन, अमेजोन, है ना, या फिर फ्लिपकार्ट, अब इतनी सारी कंपनीज हो गई, तो कंपटीशन आ गया। तो मार्केट में स्टैंड होने के लिए उनको ऑब्वियसली कस्टमर की नीड्स पर आना पड़ेगा, कस्टमर की प्रेफरेंस क्या है उस पर आना पड़ेगा, कितना उसको प्रॉफिट तो ऑब्वियसली उसको देखना ही है, प्रॉफिट के बिना काम थोड़ी हो जाएगा। ठीक है। अब पीपल इन्वॉल्वमेंट फॉर कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट, है ना। फिर क्वालिटी सिस्टम, प्रोसेसिंग, क्वालिटी मैनेजमेंट, बेंचमार्किंग, प्रोसेस परफॉर्मेंस, ये दोनों तरफ है। प्रोसेस क्वालिटी मैनेजमेंट, बेंचमार्किंग है, प्रोसेस इन्फॉर्मेंट। क्वालिटी मैनेजमेंट को देखते जाना कि वो सही चल रही है कि नहीं, बेंचमार्किंग, ठीक है। प्रोसेस परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। ऑर्गेनाइजेशन गेन्स, कॉस्ट कितनी लग रही है, साइकिल टाइम कितना वो टाइम ले रहा है, एम्प्लॉय की क्या, अब ये तो होगी कस्टमर की। अब क्या जो ये चीज़ें हैं, क्या एम्प्लॉय की भी सेटिस्फेक्शन आ रही है, एम्प्लॉय को क्या मिल रहा है, क्रिएटिविटी और इनोवेशन वो क्या लेकर आ सकता है, ये ऑर्गेनाइजेशनल गेन है। क्वालिटी सिस्टम दोनों तरफ है, प्रोडक्ट और सर्विस की तरफ, जो कस्टमर की तरफ जाता है, और जो एम्प्लॉय। ऑब्वियसली जो आपकी कंपनी स्टैंड है वो आपके एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस के ऊपर स्टैंड है। ठीक है। आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस पे स्टैंड करती है। ठीक है। और उसके बाद आपकी एम्प्लॉयज़ पर स्टैंड करती है, आप क्या सर्विस दे रहे हो, वो आपके कंपनी के मैनेजमेंट का एजेंडा है, और वो उन सर्विसेज को एम्प्लॉयज़ कैसे निभा रहे हैं वो एम्प्लॉय का पार्ट है। तो उसके अकॉर्डिंग तो कितनी कॉस्ट लग रही है, कितना साइकिल टाइम लग रहा है, क्या एम्प्लॉयज़ आपके कामों से सेटिस्फेक्शन है, क्या एम्प्लॉय को आप कितना टर्नओवर दे पा रहे हो, और कितनी क्रिएटिविटी और इनोवेशन कर पा रही है एम्प्लॉय। ठीक है। एम्प्लॉय जो काम करता है किसी के अंडर। बेनिफिट्स ऑफ TQM के बेनिफिट्स क्या हैं, एक तो इसमें लीडर बनते हैं, फॉलोवर नहीं बनते। ठीक है। एडवांटेज, इट मेक्स कंपनी अ लीडर नॉट अ फॉलोवर, इट मेक्स कंपनी मोर सेंसिटिव टू द कस्टमर नीड्स, कस्टमर नीड्स के अकॉर्डिंग सेंसिटिव, मतलब कि ज़्यादा उसके प्रति सेंसिटिव होते हैं, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इट मेक्स द कंपनी टू अडॉप्ट चेंज मोर रेडिली,
अब TQM के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो हमारी नीड्स हैं, जो हमें चाहिए, जो हमें ऑफर चाहिए, जो हमें को प्रोडक्ट चाहिए ऑनलाइन, उस पर ज़्यादा काम करना। बेटर कंट्रोल, ऑब्वियसली अगर आप लीडर होंगे, आप कस्टमर की नीड्स को समझोगे, आप जो चेंजेस कस्टमर को चाहिए उसके ऊपर काम करोगे, तो ऑब्वियसली आप कंट्रोल भी डाल लोगे। बेनिफिट्स टू कस्टमर, कस्टमर को क्या बेनिफिट मिलता है? बेस्ट कस्टमर केयर मिलती है, सेटिस्फेक्शन, कस्टमर को क्या चाहिए? सेटिस्फेक्शन चाहिए, सर्विस अच्छी चाहिए, कस्टमर केयर अच्छी मिलनी चाहिए, लेसर प्रॉब्लम। और अगर कस्टमर सेटिस्फाई हो गया, उसको प्रॉब्लम्स ही नहीं आई, तो उसको दूर जाना ही नहीं पड़ेगा, है ना। अगर एक ही बारी में उसकी चीज़ जो उसको चाहिए, जैसी चाहिए वैसी मिल जाए, तो वो कंपनी की उसमें एक तरीके से उसको कहते हैं ना कि उसने उस चीज़ को जीत लिया, कस्टमर के मन को जीत लिया, है ना। तो वही ग्रेटर सेटिस्फेक्शन है। बेनिफिट्स टू दी कंपनी, कंपनी के बेनिफिट्स क्या है? अगर वो सही टाइम पे सही चीज़ देगा तो उसका खुद का रिजेक्शन कम होगा, वेस्ट कम होगा, स्क्रैप कम होगी, है ना। क्वालिटी प्रोडक्ट अच्छा होगा, मोटिवेशन रहेगी हमेशा, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी। जब हम पॉजिटिव होते हैं तो हमारे काम में भी इम्प्रूवमेंट आती है, ठीक है। तो क्वालिटी कॉस्ट कम हो जाएगी, ठीक है, और प्रोडक्शन कॉस्ट भी। ऑब्वियसली जब आप एक टाइम पे सही चीज़ उस इंसान को देखो तो आपको दोबारा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। मार्केट शेयर बढ़ेगा, ऑब्वियसली अगर आपकी कंपनी ऊपर जा रही है तो मार्केट शेयर भी बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, बेटर रिटर्न मिलेंगे, जिसका सीधा फ़ायदा जो है वो एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन को जाएगा। बेनिफिट टू स्टाफ, अगर कंपनी अच्छा काम कर रही है तो उसको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगी, जॉब सिक्योरिटी भी मिलेगी, ट्रेनिंग और इम्प्रूवमेंट भी मिलेगी, रिकॉग्निशन भी मिलेगी, नाम मिलेगा, और रिड्यूस एम्प्लॉय ग्रीवेंसेस। ग्रीवेंस मतलब कि जो आपस में खिंचातानी एक दूसरे को लेके हम अपने अंदर कटुता भर के रखते हैं ना, वो खत्म हो जाएगी, रंजिश खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये बेनिफिट्स हैं। TQM के बेनिफिट्स क्या हैं? एक तो कंपनी को बहुत अच्छी कंपनी को लीडर्स मिलते हैं, कस्टमर नीड्स को सेटिस्फाई करता है, अडॉप्ट चेंजेस, ठीक है। कस्टमर को क्या, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलेगी तो उसकी सारी चीज़ें सेटिस्फाई होगी। बेस्ट कस्टमर क्या, ग्रेटर सेटिस्फेक्शन, लेस प्रॉब्लम। कंपनी को क्या है, कंपनी अगर एक टाइम पे एक चीज़ करेगी तो सबसे पहले उस कस्टमर के दिल में जगह बना लेगी। दूसरा, उसका खुद का कॉस्ट कम हो जाएगा। तीसरा, प्रॉफिट अच्छा मिलेगा। चौथा, उसको एक स्टैंड मिलेगा मार्केट में। फिफ्थ, उसको मार्केट शेयर बढ़ेगा, उसकी क्वालिटी बढ़ेगी, वेस्टेज कम होगी। स्टाफ को क्या बेनिफिट मिलेगा? जब एक कंपनी ऊपर जाती है तो उसके स्टाफ को सबसे पहले बेनिफिट होता है, कंपनी को होता है, उसके बाद स्टाफ को। जॉब सेटिस्फेक्शन, जॉब सिक्योरिटी, रिकॉग्निशन, नाम मिलेगा कि वो उस कंपनी में काम करता है ना, फलानी कंपनी में। ट्रेनिंग और इम्प्रूवमेंट एंड रिड्यूस एम्प्लॉय ग्रीवेंसी, रंजिशें कम। थैंक यू।